पता नहीं लोग आजकल केजरीवाल साहब के ऊपर कोई कुछ फेंक दे रहा है। अब अनपॉपुलैरिटी तो होता ही है। अब कई बार लोग आवेश में आ जाते हैं, कई बार लोग दुखी हो जाते हैं। अब आप मुख्यमंत्री थे, आपने किया नहीं कुछ। अब आपने जिसको मुख्यमंत्री बनाया वो भी कुछ नहीं, तो वोट तो उनको दिया था। अब जेल चले गए थे बेचारे, तो फ्रस्ट्रेशन वहाँ भी है केजरीवाल साहब का, उनके पार्टी का भी बड़ा फ्रस्ट्रेशन है। और अब कुछ फेंक दे रहा, वैसे फेंकना अपना नहीं चाहिए लोगों को, लेकिन अब क्या कीजिएगा, जनता जनता है, कुछ भी कर सकती है। देखिए, नीतीश कुमार कोई पहली बार तो जा नहीं रहे हैं, और बिहार में हमेशा लोकप्रियता उनकी इतनी है कि लोग उनको बुलाते रहते हैं। हाल फिलहाल मेरे संसदीय क्षेत्र में भी गए थे, तो जिसकी लोकप्रियता होगी उसी को ना लोग बुलाएंगे और वही ना घूमेगा। अब स्वाभाविक है, नीतीश कुमार की लोकप्रियता है तो लोग उनको बुलाते हैं, तो वो जाते हैं। तो ये बड़ा काम है बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में गांव देहात में जाना, ये तो बड़ी अच्छी बात है। रोहिणी आचार्य सिंगापुर से लौट आई क्या? नहीं, वहीं से टूट के है ना। अब छोड़िए, अब छोड़िए। अब रोहिणी जी छोटी हैं, लालू जी की बहुत प्रिय बेटी है। अब भारत लौट करके अब चुनाव लड़ी हैं, तो अब से वो तो सिंगापुर से तो लौटे नहीं है, लेकिन छोटी है, हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। अब ट्वीट कोई अमेरिका में बैठ करके बिहार का करेगा, कोई सिंगापुर में करेगा, और आप लोग कहिएगा जवाब दीजिए कहाँ तक ठीक। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। तेजस्वी यादव भी दूसरे चरण की यात्रा पर निकलेंगे, पर विपक्ष के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं। देखिए, बीजेपी कोटे से सांसद है राजीव प्रताप रूढ़ी किस तरीके से विपक्ष के नेताओं को जवाब दे रहे हैं। उतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ट्वीट करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रही थी। देखिए किस तरीके से राजीव प्रताप रूढ़ी तमाम लोगों को जवाब दे रहे हैं। क्या कुछ करें, सबसे पहले आप वो सुनिए। पर लिक्विड अटैक हुआ है, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये सब भाजपा की छोटी पॉलिटिक्स है जो करती है हमेशा। पता नहीं लोग आजकल केजरीवाल साहब के ऊपर कोई कुछ फेंक दे रहा है। अब अनपॉपुलैरिटी तो होता ही है। अब कई बार लोग आवेश में आ जाते हैं, कई बार लोग दुखी हो जाते हैं। अब आप मुख्यमंत्री थे, आपने किया नहीं कुछ। अब आपने जिसको मुख्यमंत्री बनाया वो भी कुछ नहीं, तो वोट तो उनको दिया था। अब जेल चले गए थे बेचारे, तो फ्रस्ट्रेशन वहाँ भी है केजरीवाल साहब का, उनके पार्टी का भी बड़ा फ्रस्ट्रेशन है। और अब कुछ फेंक दे रहा, वैसे फेंकना अपना नहीं चाहिए लोगों को, लेकिन अब क्या कीजिएगा, जनता जनता है, कुछ भी कर सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि सदन की कार्रवाई जो है वो 2 मिनट में सरकार स्थगित करती है, ना ही विपक्ष हल्ला हंगामा करता है। सब कैसे देखते हैं? अब तो अंधेर नगरी की बात है। पूरा भारत देख रहा है टेलीविज़न पर कि कैसे प्रत्येक दिन विपक्ष हो, कांग्रेस के प्रमुख लोग हों, किस तरह से वेल में आ जाते हैं। अब वैसे भी नज़रिया उनका ऐसे ही है, आँख से थोड़ा उम्र हो गया है, तो उनको तो खैर अपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट करना है, लेकिन खड़गे साहब को अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब उनको ये नहीं दिख रहा है सदन के भीतर कि कहाँ से हंगामा शुरू होता है, और स्पीकर साहब बार बार कहते रहते हैं कि भाई जनता ने आपको जिता के भेजा है, तो जनता ने जब आपको जिता के भेजा है तो कम से कम बातचीत रखिए। और किसी का शौक़ नहीं है कि 750 सांसद लोकसभा राज्यसभा के दिल्ली जाते हैं और उनकी कोई रुचि नहीं है कि पार्लियामेंट बंद हो, लेकिन कांग्रेस की जो इच्छा। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जहां नौजवानों को जो है रोजगार देना चाहिए, वहीं पे भाजपा जो है उनको मस्जिद में मंदिर खोजने पर मुब्तला कर रही है। अब देखिए, इतिहास के पन्नों में जाना कोई गलत नहीं है। तरह तरह की बातें आ रही हैं न्यायालय में, और कभी कोई ये प्रशासनिक निर्णय नहीं होता है, चाहे अयोध्या का मामला हो या पहले भी कई ऐसे मामले हैं, तो ये कहीं भी कोई प्रशासनिक निर्णय नहीं है। ये सब तो कानूनी निर्णय है। और अगर मेरे पास कोई ऐसा तथ्य है और अगर हम कोई विषय लेके आएंगे और मुझे लगेगा कि मुझे अपने तथ्यों को रखना है, तो मेरे पास सरकार है, सरकार नहीं सुनेगी तो हम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन ये कहना कि भाजपा, ये देश के लोगों का अपना विश्लेषण है, देश के लोग की छानबीन रहती है। कुमार और तेजस्वी यादव दोनों यात्रा पर निकलने वाले हैं, पर विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार की जो पूंजी है वो बर्बाद कर। देखिए, नीतीश कुमार कोई पहली बार तो जा नहीं रहे हैं, और बिहार में हमेशा लोकप्रियता उनकी इतनी है कि लोग उनको बुलाते रहते हैं। हाल फिलहाल मेरे संसदीय क्षेत्र में भी गए थे, तो जिसकी लोकप्रियता होगी उसी को ना लोग बुलाएंगे और वही ना घूमेगा। अब स्वाभाविक है, नीतीश कुमार की लोकप्रियता है तो लोग उनको बुलाते हैं, तो वो जाते हैं। तो ये बड़ा काम है बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में गांव देहात में जाना, ये तो बड़ी अच्छी बात है। सरकारी पैसा कहा जा रहा है कि दुरुपयोग कर रहे हैं। भाई, मुख्यमंत्री का रास्ता तो होगा ना, गाड़ी से जाएंगे ना। अब वो सरकारी पैसा, सरकार के मुख्यमंत्री हैं ना, और जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जनता के बीच में जाने में मुख्यमंत्री को किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री का अपना प्रोटोकॉल होता है। अब इन लोग को कठिनाई क्या है कि अब चुनाव आ रहा है,
उनको दिख रहा है कि वैसे भी चुनाव में 4 सीट हार ही गए, तो अब बेचैनी है। तो आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री होता है किसी राज्य का। कभी लालू जी यात्रा नहीं करते थे क्या? तो यात्रा में कोई पॉपुलर मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार एक पॉपुलर मुख्यमंत्री है, और पॉपुलर मुख्यमंत्री को लोग देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, हाथ पकड़ना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो किसी को क्या आपत्ति होनी? रोहिणी आचार्य कह रही है कि 2005 से वो पहले क्या? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कुछ नहीं रोहिणी था। आचार्य सिंगापुर से लौट आई क्या? नहीं, वहीं से टूट के है ना। अब छोड़िए, अब छोड़िए। अब रोहिणी जी छोटी हैं, लालू जी की बहुत प्रिय बेटी है। अब भारत लौट करके अब चुनाव लड़ी हैं, तो अब से वो तो सिंगापुर से तो लौटे नहीं है, लेकिन छोटी है, हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। अब ट्वीट कोई अमेरिका में बैठ करके बिहार का करेगा, कोई सिंगापुर में करेगा, और आप लोग कहिएगा जवाब दीजिए, कहाँ तक ठीक? तो अभी आप राजीव प्रताप रूढ़ी को सुने थे, तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना किस तरीके से तमाम सवालों के जवाब दिए। रोहिणी आचार्य पर क्या कुछ कह रहे थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यात्रा पर भी उन्होंने बोला। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।